विधानसभा चुनाव से पहले नमाज, अजान और मुस्लिम मुद्दों को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। प्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। उनके इस बयान के बाद से राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। सवाल ये भी है कि क्या यूपी में योगी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार अब कानून व्यवस्था बनाम अराजकता के मुद्दों का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि योगी के इस बयान के बाद विपक्षी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सड़कों पर नमाज नहीं वाला बयान अब सिर्फ प्रशासनिक टिप्पणी नहीं रह गई, बल्कि ये सीधे 2027 की राजनीतिक रणभेदी बन चुका है। आपको बता दें कि लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कह दिया है कि सड़कों पर नमाज पढ़ना या किसी भी तरह की अराजकता फैलाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर यह भी कहा है कि सड़क आम नागरिकों के आवागमन के लिए बनी है। हम किसी भी धार्मिक गतिविधि या नमाज की वजह से आम जनता के रास्ते में बाधित नहीं होने दे सकते। योगी ने यह भी कहा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पर सच में नमाज नहीं होती है, तो मैं कहता हूँ कतई नहीं होती, आप जाकर देख लो। मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही। उन्होंने आगे कहा है कि अरे सड़क चलने के लिए है, क्या कोई भी व्यक्ति चौराहे पर आकर तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको कि सड़क रोकने का, आवागमन बाधित करने का? तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भैया संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं सामर्थ्य है तो भैया बेकार संख्याएं मत बढ़ाओ। अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो नियम और कानून दोनों को मानना शुरू कर दो। कानून का राज होगा, कानून का राज सबके लिए समान रूप से लागू करेंगे। सवाल सिर्फ नमाज का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जिसमें कानून व्यवस्था, धार्मिक पहचान और बहुसंख्यक भावनाओं को एक साथ जोड़कर चुनावी नैरेटिव तैयार किया जाता है। योगी ने साफ कहा है कि सड़कें चलने के लिए हैं, इबादत के लिए नहीं, और जो नियम नहीं मानेंगे उनके लिए दूसरा विकल्प भी तैयार है। यही एक लाइन बताती है कि बीजेपी अब यूपी में विकास से ज्यादा सख्त शासन की राजनीति को चुनावी हथियार बनाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में सिर्फ नमाज का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार किसी भी सार्वजनिक धार्मिक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन राजनीति में सवाल हमेशा नियत पर उठते हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या ये नियम हर धर्म पर समान रूप से लागू होगा? अगर सड़क पर नमाज गलत है तो फिर कांवड़ यात्रा के दौरान घंटों तक धार्मिक शोभा यात्राएं क्यों चलती? जागरण, कथा, धरना और राजनीतिक रैलियों से होने वाली बाधा पर सरकार उतनी ही सख्ती दिखाएगी या नहीं? यही वो सवाल है जो इस पूरे विवाद को प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक बना देता है। दरअसल बीजेपी बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है कि यूपी की राजधानी अब सिर्फ सड़क, बिजली, पानी या रोजगार पर नहीं जीती जाती। भावात्मक मुद्दे ज्यादा असर डालते हैं। यही वजह है कि बुलडोजर, एनकाउंटर, हिजाब, मदरसा, लव जिहाद और अब सड़क पर नमाज जैसे मुद्दे बार बार सामने लाए जाते हैं। बीजेपी इन्हें कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ती है ताकि विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाली राजनीति बताता है। लेकिन सच ये भी है कि बीजेपी का कोर वोटर ऐसे बयानों से उत्साहित होता है। उसे लगता है कि योगी वही कर रहे हैं जो खुलकर कोई दूसरा नेता नहीं करता। बहरहाल सीएम योगी का नमाज पढ़ने को लेकर इस तरह के बयान पहली बार नहीं है। इससे पहले 25 अप्रैल 2025 में उन्होंने एक बयान दिया था कि सड़कें चलने के लिए होती हैं। जो लोग हाई तौबा मचा रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, यही धार्मिक अनुशासन है। नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह या मस्जिद होगी, सड़क नहीं हो सकती। वही साल 2024 में सीएम योगी का एक बयान सामने आया था। तब उन्होंने कहा था कि यूपी में मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाया करती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है और इसका पता भी नहीं लग रहा है। त्योहार मनाने हैं तो नियमों के तहत माने, नहीं तो घर बैठ जाओ।
इसके अलावा साल 2017 में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ बयान दिया था, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा शुरू हो गया था। बहरहाल सीएम योगी ने 2022 और 23 में सड़कों पर नमाज पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। आदेश दे दिया था कि ईद, अलविदा, जुमा या किसी भी अन्य दिन सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। धार्मिक कार्यक्रम केवल ईदगाह, मस्जिद या निर्धारित धार्मिक स्थलों के अंदर ही होनी चाहिए। अब हाल ही में दिए गए योगी का शिफ्ट में नमाज पढ़ लो वाला बयान भी कम दिलचस्प नहीं है। इसमें प्रशासनिक समाधान कम और राजनीतिक संदेश ज्यादा दिखाई देता है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण तक की बात जोड़ दी, यानी मुद्दा सिर्फ सड़क खाली कराने का नहीं बल्कि ये सीधे सामाजिक और धार्मिक विमर्श में बदल चुका है। यही कारण है कि ये बयान टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। बीजेपी समर्थक इसे कानून का राज बता रहे हैं, जबकि विरोध इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहे हैं। बरेली की घटना का जिक्र करते योगी ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि उनकी सरकार किसी भी भीड़ या धार्मिक दबाव के सामने झुकने वाली नहीं है। ये वही छवि है जिसे बीजेपी पिछले कई वर्षों से लगातार मजबूत कर रही है। कठोर मुख्यमंत्री, जीरो टॉलरेंस, नो नॉनसेंस एडमिनिस्ट्रेशन। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ आज सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति का सबसे आक्रामक चेहरा बन चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का हमला भी कमजोर नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों कह रही है कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, किसानों की समस्याएं और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। विपक्ष का तर्क है कि जब सरकार के पास विकास गिनाने के लिए कम पड़ जाता है तब धर्म और पहचान की राजनीति को आगे कर दिया जाता है, खासकर तब जब चुनाव नजदीक हो। और इसमें शक भी नहीं है कि 2027 का चुनाव अब धीरे धीरे हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय की लड़ाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। यूपी की लगभग 19% मुस्लिम आबादी और दर्जनों मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें किसी भी पार्टी के लिए बड़ा फैक्टर है। बीजेपी शायद ये मानकर चल रही है कि उसे मुस्लिम वोट नहीं मिलने वाले, इसीलिए वो हिंदू वोटरों के अधिकतम ध्रुवीकरण का फोकस कर रही है। वही विपक्ष चाहता था कि अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित वोटर एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती दे, इसीलिए आने वाले दिनों में ऐसे बयान और तेज होंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कानून व्यवस्था के नाम पर धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करना सही है? शायद हाँ, लेकिन क्या कानून सबके लिए बराबर दिख रहा है? यही वो सवाल है जिस पर राजनीति गर्म होगी। अगर सरकार हर धर्म के सार्वजनिक अवरोधों पर समान कार्यवाही करती है तो उसका पक्ष मजबूत होगा, लेकिन अगर कार्यवाही चयनात्मक दिखी तो विपक्ष को हमला करने का बड़ा मौका मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ऐसा मुद्दा छोड़ दिया है कि जिससे यूपी की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी इसे अनुशासन और कानून का राज बताएगी, जबकि विपक्ष इसे डर और ध्रुवीकरण की राजनीति कहेगा। लेकिन चुनावी राजनीति में असली जीत उसी की होती है जो जनता के दिमाग में सबसे बड़ा नैरेटिव सेट कर दे, और इस वक्त यूपी में बीजेपी वही करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए तेजस भारत।